पूजा होती है वहां परिवार मांगने चले आते हो, माला में भी माला माल होने चले आते हो, और सदव्यवहार में भी अपना हित देखते हो। कौन सा हित देखते हो? अपना ही हित देखना तो एक बार देख लो अपने आप को, अपने आत्म उत्थान की भावना बना लो, उससे बड़ा कोई उत्थान नहीं होता है। लेकिन पूजन में भी हम पैसे को देखते हैं, पूजन में ही परमात्मा, कौन सी पूजन से क्या मिलेगा? सुख संपत्ति वे होए तुरंत ही आनंद मंगल दाई, तुरंत तुरंत चाहिए भगवान, देर मत करना। हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि भगवान ये अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पित हो। भगवान ये अर्घ तुम्हारे लिए नहीं किया, तुम्हें इस अर्घ की जरूरत भी क्या है? तुमको पूजे सुरपति ये पति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। भवनालय 40 व्यंतर देवान हंत 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। कहते हैं कि आपको तो 100 इंद्र प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, मेरी जैसों की तो गिनती ही क्या लगती है। लेकिन भगवान तुम्हारी आराधना और उपासना मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी आराधना और उपासना यदि मन से हो जाएगी तो परमात्मा पद मेरे लिए कोई दूर नहीं है। ये सब अंतराय आदि, क्योंकि अंतराय कोई नहीं चाहता है कि इसके व्यवधान बने। सुख में, वैभव में, पुत्र में, परिवार में, हर आदमी तो चाहता है कि उसके जीवन में अच्छा हो। तो आज वर्तमान अच्छा बनाओ, जैसी बीज डालोगे वैसा ही फल आएगा। यदि सोचते हो कि बबूल का बीज डालो और आम के फल आए तो आने वाले नहीं है। यदि पुण्य करोगे, और वो भी कौन सा पुण्य जो हमें पावन कर दे, प्रशस्त पुण्य चाहते हैं। ऐसा पुण्य नहीं चाहिए कि जो कि पुण्य तो हो लेकिन पाप में लग जाए, ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। कि जो कि पुण्य का पैसा, पुण्य से शरीर मिला है, इसे भोगों में मत खो देना, योगों में लगाओगे तो भोग अपने आप प्राप्त होंगे। कह दिया कि अब बड़े से बड़ा इंद्र पद हो, चक्रवर्ती पद हो, चाहे कामदेव का पद हो, चाहे तीर्थंकर का फलो पुण्य फलारहंता, पुण्य का फल उत्कृष्ट यदि कोई पुण्य का फल है तो वो अरिहंत पद है। हम लोगों को और पदों का क्या करना? और पद तो मौत छीन लेती है, लेकिन एक बार अरिहंत हो जाए तो मौत निर्वाण बन जाती है, मौत भी पूज्य हो जाती है। मौत का कल्याणक मनाने के लिए भी देवता आते हैं। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी न रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे। हम तो रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, ना आने का पता। आओ, क्योंकि कहते हैं नर जन्म का पाना यहाँ, यदि आपने ऐसे ही नर जन्म खो दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। आते हो तो 10 दिन पूजा पाठ छूट जाता है, और जाते हैं तो 13 दिन छूट जाता है। लेकिन आपने देखा महापुरुषों की मौत का सूतक पातक भी नहीं लगता है, क्योंकि कोई आकर मरा, कोई खाकर मरा, कोई खिलाकर मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु तुमको पाकर मरा, जो प्रभु तुमको पाकर मरा। पुण्य का फल हर कोई चाहता है, लेकिन पुण्य करना कोई नहीं चाहता है। पुण्य में तो आलस आता है, पुण्य से तो लोगों को लगता है क्या करेंगे इतनी पूजा करके, क्या करेंगे इतनी जाप करके। लेकिन नहीं, ये तन मिला है तो इसे धर्म ध्यान में लगाओ, ये मन मिला है इसे विशुद्ध विचारों का सरोवर बनाओ। और कहते हैं कि इस मन वचन मिला है तो इसे जिनवाणी में लगाओ। वाणी ऐसी बोलो हित मित प्रिय हो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। आज का वाणी लोग ऐसी बोलते हैं, वाणी ऐसी बोलते मन का आपा खोए, और सुनने वाला आदमी 8 दिनों तक रोए। लोग कहते हैं हम ऐसी सुनाएंगे, उनने सुनी नहीं होगी। अरे क्या सुनाना किसी को, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ, जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद,
और एहसान का मारा हुआ न जी सकेगा जन्नत के बाद, न जी सकेगा जन्नत के बाद। किसी एक एक का उपकार कर दो। ध्यान रखना, उपकार का फल उपकार ही मिलता है, और अपकार करोगे भूल से भी अपराध कर दोगे। आप लोग प्रतिवान योग में कहानी पढ़ते हैं कि वो बचाने के लिए जा रहा था, अपना बेटे को बचाने के लिए जा रहा था, सुरंग में दिखाने की बेटा है, उसने सोचा चोर है कोई, और चाकू लग गया और मर गया बेटा। और उसके बाद 10-10 जन्म तक फल भोगने पड़े। तो ध्यान रखना, मैंने कहा था पुण्य का फल सब चाहते हो तो बीज भी तो डालो। पाप का बीज होगा तो फल भी पाप के ही आएंगे। इसलिए एक बार ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी मिले, तो ब्रह्मा जी का बहुत सभा चल रही थी। लक्ष्मी जी आई और कहने लगी, क्योंकि लक्ष्मी खड़ी रहती है, लक्ष्मी कहती है मैं बैठती नहीं। लक्ष्मी और कीर्ति दोनों को आ रही है, क्योंकि वो सत पुरुष को चाहती हैं, सत वक्ता को चाहती हैं, और तीर्थंकर को चाहती हैं। और तीर्थंकर सत वक्ता सत पुरुष से चाहता नहीं, क्योंकि जब तलक तलब थी मुझको, दौलत कहती है कि जब तलक तलब थी तुझको तब मैं तुझसे दूर थी। आज तुझे नफरत हुई तो मैं आने को मजबूर हूं। आज तुझे नफरत हुई तो मैं आने को मजबूर हूं। मैं तो चाहती हूँ, इसलिए तीर्थंकर आते हैं। उसके पहले आपके पति लोग आते हैं तो आप घर पे बिल्कुल सब कुछ रेडी रखती हो, और जाते हैं तब भी, लेकिन चले जाएं तो फिर कमरा दरवाजा बंद कर लेती हो कि और कोई खराब लोग नहीं आ जाए। इसलिए संपत्ति भी तीर्थंकर के आने के पहले, बड़ी अच्छी बात कही है कि बाद में कि भगवान आपके आने के पहले जमीन स्वर्णमय हो गई थी, तो आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओगे, तो क्या ये मेरा मन स्वर्णमय नहीं हो जाएगा? उस स्वर्ण की बात नहीं करते जो बाजार में तोले के भाव बिकता है, हम तो उस स्वर्ण की बात करते हैं। सोने को वर्षों कीचड़ में डाल दो तो भी सोने में जंग नहीं लगती है। परमात्मा में रागियों के बीच रहो, संसार में रहो, लेकिन कसायों की जंग नहीं लगने दूंगी। ऐसी भावना बातें। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारी लोग उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी कहाँ उपासना करते हैं लोग? सबसे शुरू में उठ के मेरी उपासना करते हैं, मेरी माला फेरते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरा मंगल पाठ करते हैं। सब लोग जब देखो तब हमारा ही तो नाम लेते हैं। उसने कही काम नाम तुम्हारा लेते होंगे, काम तो मेरे ही करते हैं, काम मेरा करते हैं। लोग मुझे चाहते हैं, मुझे गले से लगाते हैं, तुम्हें तो लोग धोखा देते हैं। तुम्हें तो लोग अपने काम के लिए तुमसे तो उल्टे अपने काम बनवाते, तुम्हारा काम कौन करता है? न तुम्हारा साथ देते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, देखो लाखों लोग बैठे हैं प्रवचन में, तुम कैसी बात करते हो कि लोग मेरी की उपासना नहीं करते हैं? उनने कही उपासना करते होंगे, लेकिन तुम्हारी उपासना में भी चाहते मुझे। आप समझ गए? आप क्या कहते हो कि संपत्ति तुरंत हो जाए, भगवान पुत्र हो जाए, क्या है इसमें? कभी आत्मोत्थान की भावना मांगी? उनने कहा हमें ही चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली आपको विश्वास नहीं हो तो एक दिन परीक्षा करके देख लो। उनने कहा ठीक है तुम आना, लेकिन लक्ष्मी जी बन के आओगी तब तो लोग तुम्हारे पीछे हो सकता हो जाए। तुम ऐसे भेष बदल कर आना, फटे हाल आना, ताकि तुम्हें पहचाने नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं चांदी का जूता दिखाइए फिर चाहे जो काम बनाइए। और लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। धन से सब कुछ खरीदा जाता है, लेकिन जिंदगी नहीं खरीदी जाती है। वेंटिलेटर पर पड़े हो तब पता चलता है कि क्या था जिंदगी और गई। और मौत के टाइम में लोग इसलिए कोमा में चले जाते हैं कि सोचते हैं इतना अनमोल जीवन था और हमने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। उस दहशत को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कोमा में चले जाते हैं। जो जीवन भर ये विकल्प करते हैं, विचार करते हैं, संकल्प करते हैं कि परमात्मा में रागी के लिए नहीं आया हूं, मैं तो वीतरागी होने के लिए आया हूँ। एक कदम तो मेरा हर दिन बढ़ेगा, संयम की तरफ बढ़ेगा, मन अच्छे विचारों की तरफ बढ़ेगा। ऐसा विचार करता है वो मौत के टाइम कभी गाफिल नहीं होता है। मौत से इतनी दहशत क्यों?
वो तो एक दिन आएगी, और जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि तू लक्ष्मी के रूप में नहीं आना, तब देखूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी का दूसरे दिन बहुत बड़ा प्रवचन चल रहा था, लाखों की तादाद में लोग बैठे थे। अचानक लक्ष्मी जी आई और एक बूढ़ी, बिल्कुल बूढ़ी, फटे पुराने हाल एक औरत आई प्रवचन में और कहने लगी मुझे पानी पिला दो। लोगों ने कहा पागल है क्या, पानी तुम्हें कौन पिलाएगा। लोगों को पता नहीं था फटे हाल, क्योंकि गरीबी में कोई नहीं मिलता है, और पैसे होते हैं तो सब लोग दूर के रिश्तेदारों को भी अपना बना लेते हैं। तो उसने भी फटे पुराने हाल, एक बुढ़िया आई और बोली पानी पिला दो। लोगों ने धक्के मारकर कहा पागल है, यहाँ पानी पिला रहे हैं, यहाँ इतना अच्छा उपदेश चल रहा है भगवान का, तुझे कोई पानी पिलाएगा। और लोगों ने धक्का दिया उसको। उसने एक पुराने फटे से थैले लटकाए थे, उसमें से एक चांदी का कटोरा निकाला, बोली मुझे पानी पिला दो। लोगों ने कहा है चांदी, आप देखना तुरंत तुम्हारी आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाती हैं, तुम ज्वेलर्स की दुकान से लौट आओ लेकिन दिल वहीं छूट जाता है, तो शोरूम में जाते हो, घर वापस आ जाओ लेकिन दिल वहीं रह जाता है। किसी की अच्छी गाड़ी देख लो, दिल तुम्हारा वहीं रह जाता है, और गाड़ी में खरोच आए तो सच बताना तुम्हारे दिल पे खरोच आती है, गाड़ी कभी नहीं रोती है। तुमसे मकान ने कहा क्या मैं तुम्हारी हूँ, मकान रजिस्ट्री ने कहा क्या कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम ही कहते हो मेरी है मेरी है मेरी, उसने कब कहा। तो इसी प्रकार से उसने एक कटोरा निकाला, लोग कहने लगे चांदी का कटोरा, बोली पानी पिला दो मैं उसी को दे दूंगी, पानी पिला देगा उसी को दे दूंगी। और उसने किसी ने भी पानी जरा जरा सा दिया, वो कटोरा देती हुई आगे निकल गई, और निकल गई क्या पूरी पब्लिक उसके पीछे पीछे। होली यहाँ तो ब्रह्मा जी अकेले बैठे रह गए। अब ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि ये लक्ष्मी जी ऐसा कर रही हैं। पता चला थोड़ी देर में ब्रह्मा जी तो आंख बंद करके उपदेश दे रहे थे, आंख खुली तो सुपड़ा साफ था, आंख खुली तो सब कुछ खत्म था। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। लक्ष्मी जी बोली मैंने बोला था कि मैं फटे हाल भी आओ, यदि चांदी सोना लेके आऊंगी तो लोग मेरे साथ हो जाएंगे। सच बताना, तुमसे कोई कहे कि मंदिर में प्रवचन भक्ति पूजन का टाइम 8 बजे का है, और उसी टाइम कोई पीयर से मिलने वाले आ जाएं, तो सच बताना मंदिर आओगे कि घर जाओगे। पहले घर निपटाओगी, मुझे पता है तुम यहाँ गर्दन कितनी भी हिला लो क्या होता है। यदि कोई दुकानदार के यहाँ कोई ग्राहक आ जाए और कहे कि बहुत 5 लाख का ग्राहक आया, तो सच बताना पहले मंदिर आओगे कि पहले ग्राहक निपटाओगे? पहले ग्राहक ही निपटाओगे, क्योंकि तुमने मंदिर को तो टाइम पास मूंगफली समझ लिया, टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। अरे पावन पुरुषार्थ प्रकट हो गए, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते सो। भगवान इस द्रव्य पूजन का, इस थाली का विसर्जन करूंगा, लेकिन मेरी प्रत्येक सांसें पूजन बन जाए, मेरा मन भगवान का मंदिर बन जाए, इसमें कोई पाप की धूल नहीं जमने पाए, तो समझ लेना तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि ये जो कुछ मिला है कर्म परवसे शांति दुखे रंतर्दोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाम कांक्षणा स्मृता। कहते कर्म के उदय से ये सब चीजें मिली हैं और मौत के समय छूट जाएंगी, और सम्यक दृष्टि ऐसी चीजों की कामना ही नहीं करता है। कभी आप भले किसी का अपमान मत करो। एक बार भगवान के पास शनि और लक्ष्मी दोनों आई, शनिचर और लक्ष्मी दोनों आई, बोली हम लोगों में से दोनों में कौन अच्छा है? उनने कही हम दोनों में से किसको बुरा कहें किसको भला कहें? उनने कही जाओ मंदिर तक होकर आओ, फिर दोनों को बताएंगे। दोनों आ गए दोबारा, बोले अब बताओ हम दोनों में से कौन सा अच्छा है, हम लोग दोनों में से कौन अच्छा लग रहा था? तो कितनी अच्छी बात कही उस बुद्धिमान पुरुष ने, कहा कि लक्ष्मी जी तुम आती हुई अच्छी लग रही थी, और शनि तू जाता हुआ बहुत सुंदर लग रहा था, तू चला जाया कर। ध्यान रखना, हम भी पाप से कहें तू जाता हुआ अच्छा लगता है, और पुण्य से कहें तू आता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन पुण्य को दिल से भी अपनाए। क्योंकि हम लोग पूजन में पढ़ते हैं कि भगवान
पुरुषार्थ कैसा प्रकट हो? शुभ पुरुषार्थ हो, शुभ पुण्य का प्राप्ति हो, जिससे प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति हो। हमें पाप की कितने भी पाप अच्छे लगते हो, ध्यान रखना, शोकेस में जाओ, शोरूम में जाते हो तो आप लोगों को, आजकल तो मॉल में जाते हो, मॉल में क्या है, आप लोगों को हर चीज आपकी आंखों को कितनी आकर्षित करेगी, ये सब पैकिंग बड़ी अच्छी होती है। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। तो ध्यान रखना, हम अपने जीवन में यदि अशुभ को टालना है तो हम अपनी मन, वाणी और काया पर ध्यान रखेंगे कि हमारे को किस तरह से पाप बंद ना हो। हमारा कोई भी क्रिया, आप व्यापार करने के लिए कोई मना नहीं किया, दिन भर मंदिर में मत बैठो, मंदिर में बैठ भी नहीं सकते हो, घर में कलह हो जाएगी तुम्हारे, लेकिन कम से कम लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे, और मैं कहती हूँ कि असंतोष कर,